हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं सुनील ऑनलाइन ज्ञान चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रिपल सी में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आप अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर रखता है। तो देखिए, हमारा जो होस्ट होता है कंप्यूटर वर्ल्ड में एक यूनिक जगह है जहाँ हम अपने कंप्यूटर वर्ल्ड में अपनी एक जगह बनाते हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट को वहाँ पे उसकी सामग्री को स्टोर करवाते हैं। जैसे हम कोई भी चीज हुआ हर एक चीज वहाँ पे हम स्टोर करवाते हैं, तो एक यूनिक जगह होती है। तो यूनिक जगह का आप समझते हैं कि यूनिक एड्रेस भी होगा, तो बस सिंपली उसका यूनिक आईपी एड्रेस होगा। सिंपली आपका सी ऑप्शन सही है। तो इसलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल क्या है? यह एक हार्डवेयर का भाग है, यह एक कमांड अनुवादक है, यह कंप्यूटर का हिस्सा है, या सीपीयू शेड्यूलिंग का एक टूल है। तो देखिए क्या है, सेल क्या है? सेल है हमारे कमांड अनुवादक का इंटरप्रेटर है, या एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरप्रेटर का काम करता है। तो इसका सिंपली हो गया आपका कंप्यूटर अनुवादक। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या? प्रोसेस प्रक्रिया को खत्म होने में लगा प्रति यूनिट समय कहलाता है। प्रति यूनिट समय, तो देखिए आउटपुट, थ्रूपुट, क्षमता, कैपेसिटी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर की भाषा में? इफिशियंसी। इफिशियंसी बोले तो क्षमता। तो इसकी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सी ऑप्शन सही है। तो आइए चलिए, ARPANET किस दशक में बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ARPANET किस दशक में बनाया गया था? तो ARPANET देखिए 1960 के दशक में बनाया गया था। ARPANET हमारा 1960 के दशक में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी है, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत बड़ी मेन मेमोरी, बहुत बड़ी द्वितीयक मेमोरी, बहुत बड़ी मेन मुख्य मेमोरी का रूप दिखावा, सुपर कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली मेमोरी का एक प्रकार। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत बड़ी मेन मुख्य मेमोरी का रूप दिखावा, जो कि वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल में यही काम आती है, जो कि बहुत बड़ी मेन मुख्य मेमोरी का रूप दिखावा। इसका सी ऑप्शन सही है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस फाइल एक्सटेंशन से पता लगेगा कि फाइल मुख्य फाइल बैकअप कॉपी है? तो आइए देख लेते हैं। तो आपका txt ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का हो गया, .com वेबसाइट है, BAS अलग चीज है, लेकिन BAK ये क्या है? बैकअप का एक्सटेंशन है, जो कि आपकी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो आइए इसलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ चुका है। यूएस सरकार के किस विभाग ने इंटरनेट को शुरुआती स्तर पर बनाया? शुरुआती स्तर पर बनाया था। वाणिज्य विभाग आपका आ चुका है, वाणिज्य विभाग आ चुका है, आपका रक्षा विभाग आ चुका है, फौज विभाग, न्याय विभाग। तो इसमें आपका सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट सरकार ने फौज विभाग के लिए सबसे पहले इसको फौज विभाग के लिए बनाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बैकअप क्या है? जानकारी के बैकअप को रीसेट करना, सिस्टम इंफॉर्मेशन को कॉपी करना, सिस्टम फेलियर की दशा में सिस्टम को चालू रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि क्या है। जो हमारा सिस्टम का इंफॉर्मेशन उसको आगे हम मान लीजिए कभी हमारा कंप्यूटर हैंग कर जाता है या कुछ उसमें वायरस की तरह आने से वह पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाता है, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्या एक अलग डिस्क में उसको कॉपी करके रख लेते हैं ताकि वह हमें आगे जाके काम दे। तो इसको क्या कहते हैं? सिस्टम इंफॉर्मेशन की कॉपी करना। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है? 9वां क्वेश्चन आ चुका है। 9वां क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, निम्न में से किस ऑप्शन के प्रयोग द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के रंग को उसके पुराने रंग में बदला जा सकता है? तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? निम्न में से किस ऑप्शन के प्रयोग द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के रंग को उसके पुराने रंग में बदला जा सकता है? दोस्तों मैं माफी चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन का आधा भाग कटा हुआ है, मैं आपको बोल के सुना देता हूं, तो इसके लिए थोड़ा आप लोग मैनेज करके रखें। निम्न में से किस ऑप्शन के प्रयोग द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के रंग को उसके पुराने रंग में बदला जा सकता है? तो देखिए इसमें टेम्पलेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेम्पलेट एक अलग चीज है। ऑटोमेटिक एक ऐसा ऑप्शन है जहां से आप उसके रंग को, ऑब्जेक्ट के रंग को उसके रंग में बदल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। तो आइए 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेल को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? हमारा 10वां क्वेश्चन आ चुका है। एक सेल को
किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? कॉलम और रो को अलग करने वाला भाग, एक इनपुट बॉक्स, एक आयताकार मार्कर, उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों उपयुक्त सभी सही है। हम हमारे आपका डी ऑप्शन सही है। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है छोटे व सुविधाजनक कंप्यूटर। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा छोटे व सुविधाजनक कंप्यूटर जो यात्रा करने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। तो वह क्या? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? एक पूरी जगह जो कि हमारी बिल्डिंग को घेर सकता है। प्लानर एक अलग ही चीज है। मिनी कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर, लेकिन उसको हम लेके नहीं जा सकते। लैपटॉप एकदम सुविधा अनुसार हमारा काम करता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। डी पे आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं। डायल ऑफ इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ है। तो चलिए देख लेते हैं। डायल ऑफ इंटरनेट का एक जो हमारा है, तो इसमें क्या है? तो यह ब्रॉडबैंड तकनीक का प्रयोग करता है। यह सुरक्षा के लिए राउटर का प्रयोग करता है। यह सुरक्षा के लिए राउटर का प्रयोग करता है। मॉडेम की गति बहुत तेज होती है। यह पहले से उपलब्ध टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। तो इसमें आपका डी नंबर सही है। यह पहले से उपलब्ध टेलीफोन का उपयोग करता है, क्योंकि ब्रॉडबैंड तकनीकी अलग है या सुरक्षा के लिए राउटर ये अलग चीज है। मॉडेम की गति बहुत तेज, ये सब अलग चीज है। लेकिन यह पहले से उपलब्ध टेलीफोन जो लाइन हमारे आपके शहरों के बीच में गई है टेलीफोन की, उससे आप कनेक्शन जोड़ के डायल अप इंटरनेट एक्सेस का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का, एक प्रोग्राम जिसके द्वारा आप एक लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं वह वापस जाकर आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किसमें कर सकते हैं हम लोग। तो 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें आइए देख लेते हैं। होम रो कीज के द्वारा, टूल बार के द्वारा, फोल्डर के द्वारा, वर्ड प्रोसेसर के द्वारा। तो देखिए इसमें आपको वर्ड प्रोसेसर है, क्योंकि अब जो वर्ड प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस वाली एरिया में करते हैं। टूल बार उसकी मदद से करते हैं। फोल्डर एक अलग चीज है। होम रो की जो अलग ही चीज है। तो आपको ऑप्शन डी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन पे। वर्कबुक को सेव व सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं। आरक्षित पासवर्ड लिखकर, पासवर्ड प्रोटेक्शन द्वारा, केवल पढ़ने की सुविधा देकर। आइए चलिए देख लेते हैं। उपयुक्त सभी 15 नंबर क्वेश्चन आप उपयुक्त सभी कर सकते हैं। आरक्षित पासवर्ड लिखकर, पासवर्ड प्रोटेक्शन द्वारा, केवल पढ़ने की सुविधा देकर, उपयुक्त सभी, इसमें आप सभी कर सकते हैं। वर्कबुक को सेव कर सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा आ चुका है। डॉक्यूमेंट के प्रथम 5 पेजों को प्रिंट करने के लिए किस प्रिंट कमांड का प्रयोग करते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू हम क्या देखते हैं? जब हम कोई वर्कबुक में अपने वर्कबुक में कोई भी आइटम तैयार करते हैं, जैसे कोई भी फॉर्मेट तैयार करते हैं, तो उसको देखने के लिए वह कैसा प्रिंट निकलेगा, तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। पेज सेटअप हमारे पेज को सेटअप करने के लिए, प्रिंट ऑल देखने के लिए, फ्रॉम से टू मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए फ्रॉम से टू का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सी बार एमएस वर्ड में उपलब्ध नहीं होती है? कौन सी बार एमएस वर्ड में उपलब्ध नहीं है? टूल बार, फार्मूला बार, मेनू बार, टूल बार, फार्मूला बार, मेनू बार। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि कौन सी बार उपलब्ध नहीं होती। टूल बार हमारे 17 में देख लेते हैं। टूल बार उपलब्ध होता है। फार्मूला बार जो कि है एक्सेल, एमएस एक्सेल में उपलब्ध होती है। मेनू बार भी उपलब्ध होती है। फार्मूला बार ही सिर्फ हमारे एमएस वर्ड में उपलब्ध नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। तो आइए देख लेते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन में। तो एक्सेल में डाटा की बड़ी रेंज को एक टूल से सिलेक्ट करके जोड़ा जा सकता है, उस टूल को हम कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए ऑटोफिल का मतलब होता है कि उसमें अपने आप भर जाएगा। ऑटो करेक्ट, ऑटो सम उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए इसमें ऑटो सम का एक ऑप्शन आएगा सिग्मा के रूप में, जिससे आप लोग एक रेंज से दूसरे रेंज को सिलेक्ट करके उसको जोड़ सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वर्क स्पेस से तात्पर्य है। वर्क स्पेस से तात्पर्य कॉलम्स का ग्रुप, वर्कशीट का ग्रुप, रो का ग्रुप, वर्कबुक का ग्रुप। तो देखिए वर्कशीट का ग्रुप, जो हमारा वर्कशीट का ग्रुप है वह वर्क स्पेस से तात्पर्य रखता है, लेकिन कॉलम का ग्रुप ये उससे तात्पर्य नहीं रखता है। तो दोस्तों आगे चलिए देखते हैं कि हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। 22 नंबर के क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको हम कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, अपलोड, इंस्टॉलेशन। तो हमारी ये क्या हो चुकी है? इंस्टॉलेशन, क्योंकि डाउनलोड क्या है हम अपने दूसरे ही माध्यम से करते हैं। तो यह
गलत हो जाएगा। हमारा डी नंबर का ऑप्शन चाहिए इंस्टॉलेशन। तो चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन आगे पीछे हो गया दोस्तों, इसके लिए मैं समझ चाहता हूँ। तो चलिए आइए 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड में निम्न में से किस व्यू में ग्राफिक नहीं दिखता है? नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट व्यू। तो चलिए देख लेते हैं कि किसमें नहीं दिखता है। तो आइए देख लेते हैं 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्या नॉर्मल व्यू में हमारा जो क्या है MS वर्ड में ग्राफिक नहीं दिखता है। नॉर्मल व्यू में, पेज लेआउट, इन सभी व्यू में दिख जाएगा, पर आपका ये जो नॉर्मल व्यू है इसमें नहीं दिखेगा। तो आई होप गाइज कि आप लोगों को ये क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे। मैंने काफी चुन चुन के इन क्वेश्चनों को तैयार किया है। इसी तरीके के लाभ देने वाले क्वेश्चन अगर आप और ज्यादा हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहूंगा ताकि आप लोग CCC में एक अच्छे यस ग्रेड से पास हो सकें। तो आई होप गाइस, तो धन्यवाद।